ये डांसर भी है और एक कलाकार भी। नम्र व्यवहार और सौम्य मुस्कान से सभी का दिल जीत लेती हैं। सीरियल की कहानी में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी ये माटी से जुड़ी है। ये है आपकी प्यारी वैजू यानी कि ऋतुजा बागवे, जो आज सास बहू और बेटे संग बिता रही हैं अपना एक दिन। कार में सवार होकर सेट पर जाना, मेकअप कर वैजू के किरदार में ढल जाना, नाचना और सखियों को नचाना, अपनों से ढेर सारा प्यार जताना, ये वही कर सकता है जो जमीन से जुड़ा है। और आज ये सास बहू और बेटियां के कैमरे के जरिए आप सभी को देखने को मिलेगा। माटी से जुड़ी हुई वैजयंती, यानी कि आप सभी उनको वैजू के नाम से बुलाते हैं, यानी कि आज हमारे साथ है ऋतुजा बागवे। तो सबसे पहले वैजू जो है सब लोग बहुत आपको प्यार से बुलाते हैं। सो आजकल जो क्या चल रहा है कि कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड आपको वैजू कह के बुलाते हैं या ऋतुजा करके बुलाते हैं? कह के तो ऋतुजा ही बुलाते हैं, पर अभी बीच में मधुमक्खी का सीन आया था कि मैं छत्ता निकालती हूँ झाड़ पे चढ़ के, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स अरे थोड़ा ये भेज दो, हनी भेज दो, अरे हमारे इधर एक छत्ता लगा है आके निकालोगी क्या, ऐसे सब मैसेज भेज रहे थे। या फिर डांस का ये किया तो अरे डांसर वैजू और ऐसे सब ये, या फिर वैजू जो करती है ना कांड या फिर कुछ जुगाड़, उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलते रहते। तो वैजू को तो हम जानते हैं, काफ़ी एक्सप्लोर किया है, तो आज हम जानेंगे ऋतुजा को। सो ऋतुजा आपने बहुत सारी फिल्म्स में काम किया है, बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है एंड प्ले में काम किया है, जिस अनन्या मैंने देखा है काफ़ी आपको उसके लिए अवार्ड्स भी मिले हैं। सो ये जो पूरी जर्नी थी आपकी वो कैसी रही, एंड खास करके अनन्या कितना स्पेशल था आपके लिए? अनन्या मेरे लिए बहुत ही स्पेशल ड्रामा था, क्योंकि उसके मैंने 300 शोज़ किए और वो एक विकलांग लड़की की कहानी थी जिसको 2 हाथ नहीं होते, वो पैर से सब करती है। तो फिज़िकली भी चैलेंजिंग था और ऐसे लाइव शो में किसी ने पहले पोर्ट्रे नहीं किया था, इसके लिए उसका बहुत सराहा गया। मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला उस प्ले के लिए, तो मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं हमेशा सोचती कि अभी अनन्या से आगे क्या, इससे अच्छा और क्या मैं कर पाऊँ। तो मुझे वैजू कैरेक्टर भी इतना ही स्ट्रॉन्ग, अच्छा और क्या बोलते हैं लय भारी लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी भी मराठी में बहुत डेली सोप्स किए हैं, पर ये बहुत ही उसमें का स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर मुझे लगता है। सो कितने टाइम के बाद छुट्टी मिलती है आपको? अभी तो 1.5 महीना मैं एक भी छुट्टी नहीं मिली, मैं कंटिन्यूसली काम कर ही रही हूँ। हम रोज़ एक दूसरे से को आर्टिस्ट बोलते रहते कब मिलेगी छुट्टी, कब मिलेगी छुट्टी, पर ऐसे हो नहीं पा रहा क्योंकि मंडे टू संडे टेलीकास्ट है तो उतना काम करना पड़ रहा है। और अभी तो फ़िलहाल हल्दी संगीत ये सब तामझाम वाले सीन्स है, सो पूरा रेडी होके डांस सीख के एक्टिंग के जो सीन्स है वो भी करना है, तो और एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है। इसी के साथ आज जो है हम एक दिन बिताने वाले हैं आपके साथ, और क्योंकि बहुत टाइम से आपको छुट्टी नहीं मिली है, तो आप जब आप ऑन सेट पे रहते हैं, जब आपका डेली शूट्स चालू रहता है, आप कैसी आपकी शुरुआत होती है? कुछ एक्सरसाइज करते हैं या क्या रूटीन होता है आपका? नहीं, एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, पर इतना मैं फ़िलहाल टायर्ड हो रही हूँ कि नहीं टाइम मिल पा रहा। पर डाइट पे हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ता है, तो डाइट पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है, तो वो रखती हूँ, पर थोड़ा सा ही क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ। पर आई थिंक काम एनर्जी जनरेट करता है, सो मुझे काम करना बहुत पसंद है, तो काम करते करते ही मुझे एनर्जी मिल जाती है। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और सेट तक चलते हैं। चलो चलिए।
ऐसे तो ऋतुजा कई सारे मराठी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, लेकिन ये पहचानी जाती है थिएटर ड्रामा अनन्या के लिए। और अब इन्हें वैजू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सीरियल माटी से बंधी डोर से इन्होंने दर्शकों से अपना रिश्ता जो जोड़ लिया है। वैसे रियल लाइफ में ये बहुत आध्यात्मिक है, तभी तो इनका मन बहुत शांत रहता है और वैजू का किरदार भी इन्हें लगता है इसीलिए मिला है। मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ, तो ये मेरा काउंटर है। मैं सुबह ही नामस्मरण करना शुरू कर देती हूँ और एक फूल हमेशा इधर से जो जिस भी झाड़ पे मुझे मिले मैं फूल तोड़ती हूँ, क्योंकि मेकअप रूम में मैंने छोटी सी भगवान की मूर्ति रखी है, तो उसको जाके मैं सुबह बहाती हूँ। मुझे मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो बहुत स्पिरिचुअल थे, तो उनसे बचपन से सीख के देख के वो अंदर से मुझे भी चाह है ये सब करने की, और मुझे बहुत शांति मिलती है। मुझे ऐसा लगता है पीस ऑफ माइंड इज़ द ग्रेट अचीवमेंट। तो वो दिन का मोटो वो होना चाहिए कि आज का दिन पीसफुल गया, मेरे यानी मेरे से किसी को कष्ट नहीं हुआ और किसी ने मुझे कष्ट नहीं दिया, तो ये बेस्ट लाइफ लगती है मुझे। तो आई ट्राई टू अवॉइड फसाड। मैं परेल में आई बाबा रहते हैं, मेरा खुद का घर ठाणा में है, तो दोनों ही जगह फिल्म सिटी से बहुत दूर है, तो 1.5 घंटा जाने में आने में लग रहा था और नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। तो पहले तो मैं आ रही थी, पर बाद में जैसे मैंने बोला कि पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो चिड़चिड़ी हो जाती थी, तो नहीं, मैं पास में रहने के लिए आ गई। तो अभी सब अच्छा है। डांस सीक्वेंसेस हो या फिर छत्ते झाड़ पे चढ़ना है, फाइट सीक्वेंस है, ये सब डेली रूटीन से हटके कुछ होता है तो थोड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो आज घोड़े के साथ भी कुछ सीन है, तो घोड़ा मेरा स्पिरिट एनिमल है, तो मैं आज उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आज एक सेट पे घोड़ा आएगा। मैंने भरतनाट्यम का ट्रेनिंग लिया है। जब मैं 7वीं या 8वीं तक थी तब तक मैंने भरतनाट्यम का ट्रेनिंग लिया, और जूनियर सीनियर में थी तब से। सो एक बहुत सालों तक वो डांस का ये था। बाद में 7वीं 8वीं में मैं मिलिट्री स्कूल में चली गई, तो वो सब जो अभी देख रहे, झाड़ पे चढ़ रही हूँ, फाइट सीक्वेंस कर रही हूँ, तो वो मार्शल आर्ट्स ये वो सब मिलिट्री स्कूल से मिला। तो जब हमने कुछ पहले सीखा हुआ बाद में भी यूज़ आता है, कभी सीखी हुई चीज़ क्या बोलते हैं कि वेस्ट नहीं जाती, कुछ ना कुछ उसका बाद में फ़ायदा होता है। तो वो ऐसे हो रहा है अभी मुझे। सेट पर पहुंचते ही ऋतुजा सबसे पहले अपने मेकअप रूम में जाती है और वहां पर जो उन्होंने भगवान की स्थापना की है उन पर फूल चढ़ाती हैं और फिर शुरू करती हैं अपना काम। और इनका काम शुरू होता है मेकअप से, क्योंकि ऋतुजा से इन्हें वैजू जो बनना होता है। सारे भगवान को मानती हूँ, ऐसे कोई ये नहीं भेदभाव तो है नहीं, पर इसे हम विठ्ठल भगवान रखुमाई कहते हैं, विठू माऊली म्हणतो आम्ही याला। अभी आषाढ़ी एकादशी होके गई और पंढरपुर के मंदिर है इनका बहुत बड़ा, और मैं बचपन से ही विठू माऊली का नामस्मरण करते हुए, स्वामी समर्थ जी की मूर्ति है, और जो मैं सुबह से शाम तक चांटिंग करती हूँ। जब जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं श्री स्वामी समर्थ ऐसे बोल के चांट करती हूँ, और जो कुछ भी अच्छा हो रहा है लाइफ में इन्हीं की वजह से हो रहा है, ऐसे मेरा मानना है। ये 2 प्यारे लोग हैं जो मुझे सुबह सुबह मिलते हैं तो मेरी सुबह एकदम भारी हो जाती है। ये है गोमाताई जो बड़े प्यार से मेरे हेयर करती है, और जो अच्छे अच्छे लुक्स मेरे पे दिखते हैं ये हेयर के, यही करती है और बड़े प्यार से करती है। और ये है योगेश दादा, ये हम बहुत मस्ती करते हैं सुबह सुबह। हम दोनों का है, रोज़ सुबह हमें गाने सुनने अच्छे लगते हैं, तो आते ही वो मेकअप करने से पहले भी, आज तो मैंने लगा के रखे,
हालांकि, पर मैं लगाती नहीं तो वो आके बोलते अरे भाई गाने नहीं लगाए, तो पहले गाने, हाँ उनका मूड नहीं लगता फिर गानों के बिना, तो पहले हम गाने लगाते हैं। और हमें दोनों को डार्क चॉकलेट अच्छा लगता है तो वो हम शेयर करते रहते हैं। आज मेलोडी ला के उन्होंने दी है मुझे सुबह सुबह। बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत सपोर्टिव है। मुझे इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। कभी काम के लिए मना नहीं करती हैं, खुशी खुशी काम करती है, फर्स्ट आती है एंड जाती है। और दोनों का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मैंने अभी तक बहुत शोज़ किए मराठी में, पर ये अभी हिंदी में मेरा पहला है। और मेरे इतने अच्छे लुक्स करते हैं ये, और जो इवन सिंपल लुक में भी इतना अच्छे से तैयार करते, तो सब मुझे बोल रहे ये शो में मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्रेडिट इन दोनों का है, तो थैंक यू। आज कौन सा लुक क्रिएट करने वाले हो? आज आरवी और जया की शादी है, तो शादी का लुक है, और जिसमें बैजू ने उसके शादी में जो जोड़ा पहना था, नवारी पहनी थी ग्रीन कलर की, तो वो आज वही नवारी पहनने वाली है। ऋतुजा का मेकअप तो शुरू हो गया है, लेकिन आज इन्हें मेकअप में लगेगा कुछ ज्यादा समय, क्योंकि सीरियल की कहानी में शादी का तामझाम चल रहा है और शादी के मौके पे मेकअप थोड़ा खास होता है। पंद्रह 20 मिनट लग गए हैं अभी, और एक 5 मिनट लगेंगे साड़ी चेंज करने के लिए और फाइनल लुक के लिए ज्वेलरी वगैरह, तो हो जाऊंगी। और एक 10 मिनट में पूरी वैजू शादी के लिए रेडी। आई लव मस्कारा। ये आज ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि आज शादी का है तो थोड़ा हेवी मस्कारा किया, पर अदरवाइज़ तो बस दूसरों की काफ़ी हो जाते हैं नॉर्मल लुक के लिए, तो आज थोड़ा मैंने ऐसे मन लगा कि मस्कारा किया। लीजिए, मेकअप के बाद ऋतुजा आ गई है नवारी साड़ी में, और उसके बाद उन्होंने एक एक कर अपने सारे जेवर जवाहरात पहने जो इस शादी के दौरान इन्हें पहनने हैं। और बालों में गुलाब के फूल लगाकर वैजू तैयार है अपना सीन फिल्माने के लिए, लेकिन इस सीन फिल्माने से पहले थोड़ा चार्ज अप होना भी जरूरी है, जो इन्हें डांस से मिलता है। नथ इज़ माई फेवरेट, और इससे जो महाराष्ट्रियन लुक आता है वो और किसी चीज़ से नहीं आता। नवारी वो भी महाराष्ट्रियन लुक में आती है, इसे भी तनमनी कहते हैं हम। और हरी चूड़िया ये, और ये चंद्रकोर, ये भी महाराष्ट्रियन प्रॉपर लुक में आती है, और इसे कहते हैं वेल, तो इससे बहुत ही ऐसे एलिगेंट लुक आता है। सो मैं प्रॉपर महाराष्ट्रियन ब्राइड के जैसे तैयार हुए। मैं हालांकि ब्राइड नहीं हूँ, पर वैजू की शादी में उसने ये नवारी पहनी थी, तो आज उसने यही नवारी पहनी है और अच्छे तरीके से रेडी हुई है। ये एक गुलदस्ता मेरे बालों में बन चुका है, फ्लावर पॉट मैं लग रही हूँ आज एक, पर बहुत ही सुंदर लग रहा है ये।
ऋतुजा अपनी ही नहीं बल्कि इस सेट पर सभी की फेवरेट है। इनका सभी के साथ रिश्ता बहुत ही अनमोल है और रियल रिश्ता इनका रियल जैसा बन गया है। तो आइए इनके साथ चलते हैं इनके सभी रिश्तों से मिलने के लिए और इनकी बॉन्डिंग कैसी है ये जानने के लिए। अब हम मिलने वाले हैं मेरी बहन जया को, जो रेशम है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, खास दोस्त है। देखते क्या करते हैं। रेशम सी है ये हवाएं सनम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये है रेशम, मेरी सबसे प्यारी बहना, और मैं इसको बहुत छेड़ती रहती हूँ और बहुत ज़्यादा छेड़ती रहती हूँ। जब देखो तब छेड़ती ही रहती है। यार वैसे तो हम एक दूसरे को कई सालों से जानते थे, लेकिन जान पहचान थी, हम लोग कई बार मिल चुके थे, हमारे सर्कल्स बहुत सिमिलर थे। लेकिन अलग बात होती है आप किसी के साथ जब रोज़ काम करते हैं, इट जस्ट मेक्स अ बिग डिफरेंस। और मुझे ऋतुजा का पता नहीं, लेकिन मैं जब भी कोई नया काम शुरू करती हूँ मैं बहुत कम एक्सपेक्टेशंस लेके जाती हूँ कि यू नेवर नो क्या होगा कैसा होगा, कोई एक्टर्स के साथ बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन ऋतुजा के साथ ना अनएक्सपेक्टेडली इतना अच्छा कि मैं उसे आए दिनों कहती रहती हूँ, हमेशा कहती रहती हूँ कि यार तुझे झूठ लगेगा, क्योंकि मैं रोज़ आके उसकी तारीफ़ करती हूँ। When I see her work, I really and not just because she is here, not just because she is listening to me, लेकिन मैं सही में उसका काम इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं घर पे जब एपिसोड्स देखती हूँ तब अननोइंगली मेरे मुंह से निकल जाता है, अरे ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है मेरी दीदी के साथ, अरे उसको बोलो मेरी दीदी से अच्छे से बात करे। इट्स दैट, इट्स एक्चुअली, एंड आई थिंक इट्स अ टू वे ट्रैफिक। मुझे ऐसा लगता है मुझे इनके साथ सीन्स करने में इतना मज़ा आता है कि एज एन एक्टर एंड एज एन ऑडियंस आई थिंक आई एन्जॉय वैजू दीदी एंड हर कंपनी। सेम पेंच। सब सेम, और बहुत अच्छा बॉन्डिंग है हमारा, और मुझे बहुत प्यारी लगती है, छोटी सी लगती है। और जो ऑन स्क्रीन जो फीलिंग आती है कि मेरी छोटी बहन, मुझे ऐसे रियल में भी आती है। डिट्टो। और बाकी भी तो बहुत लाड प्यार मिलता है ना मुझे टाइम टू टाइम कंसिडरेशन, चीज़, चॉकलेट्स, खाना पीना, मेरे नखरे उठाना, सब कुछ करती है वो। और कई बातों पे डांट भी देती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब कभी इनकी जो बहुत सी खूबसूरत सी बड़ी बड़ी सी आंखें हैं, वो यहाँ से यहाँ कहाँ कब पहुँच जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी तो मतलब सिर्फ दूर से लुक दे देती कि बस हो गया नाटक। मतलब मेरी ये गंदी आदत है कि मेरा मूड अगर सवेरे खराब हो जाता है तो शाम तक मैं कुड़कुड़ करते रहती। तो इन द शी स्टार्ट्स विद दिस कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं हो जाएगा, दोपहर तक शी लाइक शट अप स्टॉप इट। तो ये इट्स मतलब वो यहाँ इस स्पेक्ट्रम के इस एंड से इस एंड तक वो सारी कसर पूरी कर देती, दीदी होने की, फ्रेंड होने की, को एक्टर होने की। आई एम वेरी ग्लैड टू हैव। अब चलते हैं सारिका ताई के यहाँ, यानी वसुंधरा जी के यहाँ। हम सब बाजू बाजू में ही हमारे कमरे। देखती हूँ पहले मैं कि वो रेडी है कि नहीं। नहीं, उनका चालू है। ये है नागराज जी और अभय दादा, और हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, हम मस्ती करते रहते हैं। और इनकी खासियत है कि ये बहुत ही बकवास जोक मारते हैं और वो मैं पकड़ लेती हूँ और हंसती भी नहीं हूँ। आज के ज़माने में तुमको बकवास जोक ही मारेंगे तो भी अच्छा होगा, कोई टैलेंटेड लॉजिकल जोक्स चलते नहीं है। सो आई एम फॉलोइंग द ट्रेडिशन और ट्रैक। यस, तो मुझे बहुत हंसाते रहते हैं, बहुत मज़ा आता है इसके साथ काम करने के लिए। आई नो ऋतुजा फॉर ईयर्स नाउ, बट आई बीन वर्किंग विथ हर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, very dedicated, very sincere and very talented. So और मुझे इनके साथ सारे कॉमिक सीन्स करने में मज़ा आता है। वो हो जाते बन जाते कॉमिक्स, वैसे होते नहीं है पर हो जाते हैं हमारे कॉमिक सीन्स। सो आई होप यू आर एंजॉइंग अ सीरियल, एंजॉय इट। जिससे मैं बहुत झगड़ती रहती हूँ, पर जो मेरा सबसे प्यारा है सेट पे। कैमरा आया, एक्टिंग चालू। क्या हाल है आपका? बहुत ही बढ़िया। तो ये है जयकांत और जयकांत मोहिते पाटिल। हाँ, जिससे मैं झगड़ती रहती हूँ, पर गौरव जो मुझे इसके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। खड़ा होकर हाथ कर नहीं, प्यारे देखो, जो इंसान प्यारा होता है उसे सब प्यारे लगते हैं। तो वैजू इतनी प्यारी है हमारी, ऋतुजा इतनी प्यारी है, दोनों ज़रूरी है ना। हाँ। तो इसलिए उसको सब प्यारे लगते हैं। और जो हमारी बॉन्डिंग है वो ऑन स्क्रीन इतनी ज़्यादा
मतलब दर्दनाक हाँ, खतरनाक खतरनाक रहती है। और उसके ठीक ऑपोजिट हमारा यहाँ रहता यहाँ है। पे रहता है। और जब शूट शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा सीन्स मैंने जयकांत के साथ किए थे और मुझे इतना मज़ा आता था। अभी फ़िलहाल मिसिंग है लेकिन पर मज़ा आएगा। अब ये मेरे घर में आ जाएगी तो वाट लगाने के लिए जयकांत ही है। तो हम लड़ते रहते हैं ऑन स्क्रीन, वहाँ लड़ते हैं, यहाँ पे मना लेते हैं एक दूसरे को कि ठीक है यार। तो चलो रेडी हो जाओ, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। बाय। मेरी प्यारी बहना से मिलने और रागिनी ताई से मिलने, ये है कावेरी और रागिनी ताई। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं, मरून में रेडी हो रहे हैं। और मुझे सबसे यही कहना अच्छा लगता है कि ना ये सेट पे ना वाइब बहुत अच्छा है। सब है ना इंसान अच्छे मिले हैं, तो ना ऐसे कुछ फेक नहीं रहना पड़ता या ऐसे अरे हाँ ऐसे ग्रीट नहीं करना पड़ता, ये दिल से आता है। तो सारे अच्छे लोग मेरे नसीब में आए हैं, तो मुझे ऑन सेट और मेकअप रूम में दोनों जगह अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि हम लोगों को इतना सारा टाइम एक साथ बिताना होता है ना, तो वो फैमिली तो एक 12 घंटे बाद मिलती है, ये फैमिली हम 13-14 घंटे साथ होते हैं, तो वो दिल से कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो ताई वाली फीलिंग कैसे आएगी ना अगर हम सच में अपने आप को बहनें नहीं मानेंगे तो। और एक और बात बतानी है, कल मेरा बर्थडे था तो मेरी वैजू ने मुझे कुछ दिया था। ये उसने मेरे टाइप की कोई चीज़ दी थी, उसे पता है मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है, लिपस्टिक एंड ऑल। मैं देखती रहती हूँ कौन सा शेड है तेरा, क्या है, तो उसने मेक श्योर किया। इतना हैक्टिक शेड्यूल था सबका, लेकिन सबने मिलके मुझे कुछ तो स्पेशल फील करवाया। हैट्स ऑफ टू हर, मतलब मैं दिल से बोलूँगी ये बात कि ये बहुत आगे जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ना वो चीज़ नहीं है सोचने वाली बात। जैसे 2 मिनट के लिए इंसान 1 सेकंड के लिए ना हीरोइन सोचती है मड में जाना है, ओ अच्छा उलांटी खाना है, ओ ये ओ वाली फीलिंग उसको नहीं है, मड में जाना है चलो। उसका ना ये एटीट्यूड जो है ना, ये इसको बहुत आगे लेके जाएगा। ये मेरे दिल से दुआ है और तेरी मेहनत को मैं हमेशा सराहती हूँ। डे 1 से, मतलब मैं प्रोमो से कह रही हूँ, लड़की ने हल चलाया है बैरफुट, मतलब इसने जो कुछ किया है ना, सच बताऊँ अभी तक मुझे ऐसा मौका नहीं मिला है, बट इसको देख के ना मैं कर लूँगी। हम सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, सच में वो नहीं है फेक। आप देखोगे ना कभी सर को कट बोलने के बाद आप एक टेक जरूर देखना कि कैसे ऐसे सब ऐसे होके जो बातें करते हैं ना, वो और कहीं नहीं मिलेगी आपको, इतनी सारी बातें। और रिहर्सल हो चाहे जो भी हो, जैसे अभी आप देखोगे ना बारात वाला सीन, वो भी आप प्लीज देखना, कोई भी हो, हम जो नाचते हैं ना, आई डोंट फील सो कोई नाचता होगा। तो यहाँ सब इतने क्या कहते हैं एंथुजियास्टिक लोग भरे हैं, वाओ, वाइब है। चलो अभी आप रेडी हो जाओ और बाद में मिलते हैं सेट पे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ऑफ स्क्रीन रिश्ते ही तो सीन में उभर कर आते हैं और इनके लिए तो ये रिश्ते बेहद अनमोल होते हैं। फिलहाल तो वक्त हो चला है शूटिंग का। ऐसे में ऋतुजा ने फटाफट अपने सेट की सैर कराई और ली सास बहू और बेटियां से विदाई। अभी लाइटिंग हो रही है अगले सीन की। ये है हॉल और बहुत ही प्यारा डेकोरेशन किया है, मरून और गोल्डन थीम है। आज सबने मरून और गोल्डन थीम के कपड़े भी पहने हैं, मुझे छोड़ के। मैंने ये ग्रीन साड़ी पहनी है। सब आज एक लगेंगे और मैं अकेली। सब बोल रहे कि मैं स्टैंड आउट होंगी, पर मुझे फोमो होने वाला है क्योंकि सब मरून और गोल्डन में है और मैं ग्रीन में। क्रिएटिव्स पे ये दो जो तितलियाँ है ये सब डिसाइड करती है और ये मुझे बहुत प्यारा सजाती है। तो आज अभी तक के आपको जितने भी लुक्स मेरे अच्छे लगे हो, तो इसका क्रेडिट ये 2 तितलियों को जाता है। ये सेजल है और ये ज्योति है। तो अभी सबसे मिलके हो गया है, अपने सेट भी देख लिया है, तो अभी मुझे सीन करने के लिए जाना है और पहले सीन में मुझे रो देना है। तो देखिए। तो देखा कैसे वैजू ने सभी के दिलों में अपने लिए जगह बना ली है। उम्मीद करते हैं कि सीरियल में आने वाले ट्विस्ट में वैजू राणा के दिल में भी अपने लिए जगह बना ले। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो भर देते हैं आपकी ज़िंदगी में इन गुब्बारों की तरह 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से व्हाट्सएप पर जाकर हमारे चैनल को वहाँ पर भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।